ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 34। एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृति हेतवे त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का ध्यांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग्य इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब जब समस्त सकाम सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगा। सारांश ये है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नव दीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कंक्लूजन दे रहे हैं नारद मुनि जी। पिछले श्लोक में बताया था कि जिस जिस प्रकार से औषधि विज्ञान है
औषधि विज्ञान में जिस वस्तु से हमारा पेट खराब होता है उसी वस्तु से इलाज करके, उसी वस्तु को थोड़ा रूपांतर करके उसमें कुछ मिला करके और उसी वस्तु के द्वारा इलाज कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार उस श्लोक में था कि कर्मों के द्वारा, जिन कर्मों से हम बनते हैं उसी उन्हीं कर्मों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। तो अब इसकी डिटेलिंग दी है पूरी यहाँ पर। बनते कैसे हैं इस भौतिक जगत में, हम किस प्रकार से बंधे रहते हैं वो कारण भी बताया है, और कैसे मुक्त होना है इसका पूरा प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिया है। तो सबसे पहले बताते हैं पहले पैराग्राफ में कि भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का पेड़, इससे तुलना की गई है 15 अध्याय में, शुरुआत में ही है कि ये भौतिक जगत जो है ये उल्टा वृक्ष है, यानी आध्यात्मिक जगत की छाया है। एक्चुअल वृक्ष तो आध्यात्मिक जगत में है और ये उसकी छाया, इसलिए यहाँ पे उल्टा है वो वृक्ष, तुलना करके बताया गया है। और अश्वत्थ वृक्ष से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष या वट वृक्ष जो है उसकी जड़ें सबसे ज्यादा लंबी होती है, गहरी होती है। तो इन जड़ों की तुलना की गई है इच्छाओं से, जीवों की इच्छाएं। जीवों की इच्छाएं जो है वो जड़ हैं। तो ये जड़ें जो इतनी गहराई में हमारी फैली हुई है, अंदर बैठी हुई है। सकाम कर्म करने की इच्छा, कुछ न कुछ पाने की इच्छा, भौतिक इच्छाएं। तो भौतिक इच्छाओं की तुलना जड़ से की गई। और ये जड़ें इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, इतनी मजबूत हैं कि ऊपर से हम कितना कुछ भी कर लें, नीचे से जड़ें वैसे की वैसे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते। बाकी सारे कितने प्रोसेस करो आप, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो बता भी रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि जब तक कर्म फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। जब तक फल भोग की इच्छा, कुछ न कुछ भौतिक मेटेरियल डिजायर्स रहेगी, तब तक जो है ये देहांतरण करते रहना पड़ेगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान, एक लोक से दूसरे लोक, एक शरीर से दूसरे शरीर घूमते रहना पड़ेगा। हम कभी निकल नहीं सकते यहाँ से। तो इसकी, इस भौतिक जगत की तुलना वृक्ष से क्यों की गई है, वट वृक्ष से? क्योंकि वृक्ष जो है वृक्ष में क्या होता है, जड़ें होती हैं, ऊपर तना, ऊपर शाखाएं, और शाखाओं में ये छोटी छोटी और टहनियाँ निकलती हैं, फिर पत्तियां, फूल, फल। फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। आपने वट वृक्ष को देखा होगा। वट वृक्ष जो होता है, पुराना वृक्ष, जहाँ काफी समय पुराना वृक्ष है, वो अपने आप जो है उसके आगे से आगे डालियां नीचे जाती है, और फिर वो जड़ें बन जाती है जमीन में जाकर के, अपना विस्तार करता जाता है, करता जाता है। पहले सिंगल वृक्ष होता है, फिर उसकी टहनियाँ जो है नीचे जाकर के जमीन में अपना विस्तार कर लेती है, फिर और आगे बढ़ती हैं टहनियाँ, फिर और नीचे जाकर के उसकी जड़ें जड़ें निकलती हैं, उससे टहनियों के बीच से जड़ें निकलती हैं, निकल के और आगे विस्तार करती जाती। अगर इसको नहीं रोका जाए तो किलोमीटरों में फैल सकता है। ऐसे कई वृक्ष हैं, वट वृक्ष हैं, तो कई किलोमीटरों में फैले हुए हैं। तो उसी तरह से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। पहले सेल्फ सेटिस्फेक्शन की इच्छाएं होती हैं, फिर परिवार हो जाता है। व्यक्ति विवाह करता है तो परिवार, पत्नी, पति, बच्चे, तो इच्छाएं जो हैं उनके थ्रू इच्छाएं बढ़ती हैं, जैसे वट वृक्ष की जड़ें बढ़ती हैं। फिर जो है परिवार और बढ़ता है, और रिश्ते नाते बढ़ जाते हैं, और वो जड़ें बढ़ती हैं, और फैलाव हो जाता है, फिर और फैलाव होता है। ऐसे करते 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 नाती पोते, फिर जब व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो समाज सेवा में लग जाता है, तो और बड़ा परिवार हो जाता है उसका, यानी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से फिर और बड़े बड़े लेवल पर जाए तो देश सेवा। तो वो इच्छाएं जो है बढ़ते 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 वट वृक्ष की तरह पूरा वो फैल जाता है। यानी जड़ें जो है, और इच्छाओं की जो जड़ें हैं और मजबूत होती जाती, और फैलती जाती, और फैलती जाती। यानी इस भौतिक संसार में और फंसना, और फंसना, और फंसना, और फंसना।
जो सिंगल था व्यक्ति पहले, फिर और ज़्यादा फंसते फंसते इतना फंस जाता है कि निकल ही नहीं पाता है। मरते दम तक जो है, आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति जो एकदम बूढ़ा हो गया है या कभी भजन नहीं किया है, केवल परिवार परिवार में रहा है, उससे बात करो कभी, पता चल जाएगा आपको। वो निकलना ही नहीं चाहता है, चाहे उसको कुछ भी सुख नहीं मिल रहा हो परिवार से, चाहे गालियाँ ही मिल रही हो, लेकिन फिर भी वो निकलना नहीं चाहता वहां से, उसी में रहना चाहता है। उसको उसी में सुख मिलता है, उसको देख देख के सुखी होता है, उनको एंजॉय करते हुए देख करके सुखी होता है। यानी वो अपनी इच्छाएं पूरा कर रहे हैं परिवार वाले, उससे उसको सुख मिल रहा है। तो इस तरह से जो है भौतिक इच्छाएं ये आगे से आगे फैलती है, विस्तार होता है इसका। विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति, प्रभुपाद जी बताते हैं, विस्तीर्ण विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति, यानी पहले खुद तक होती है, फिर वो बढ़ के सब में, परिवार वालों में फैल जाती है। तो इन सब से मुक्त होने का एकमात्र जो उपाय है वो क्या है? यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। कार्य सारे जो हैं वही कार्य हैं, बस केवल बदलना क्या है, हमें थोड़ा सा टर्न देना है उसमें, भगवान को सेंटर में लेकर आना है। और जैसे भगवान को सेंटर में लेकर के आएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाएंगे, कि कार्य करने की प्रवृत्ति तो हम सबकी है, कुछ न कुछ कार्य तो करेंगे। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ प्रवृत्ति है, कुछ वो कार्य करेगा ही करेगा वो, उसके पूर्व के संस्कार बने हुए वैसे। किसी में क्षत्रिय के गुण है, किसी में ब्राह्मण के गुण है, किसी में वैश्य के गुण है, किसी में शूद्र के गुण है, तो उसके अनुसार वो कार्य करता है, उन गुणों के अनुसार तो कार्य तो करेगा। वही कार्य अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर दे, करने लग जाए, तो मुक्त हो जाएगा। जड़ सहित ये जड़ें जो है इच्छाओं की, भौतिक इच्छाओं की जड़ें खत्म हो जाएगी। अर्जुन जो है, अर्जुन क्षत्रिय थे, उनकी प्रवृत्ति थी क्षत्रिय युद्ध करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, लेकिन उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ पर ये रिकमेंड नहीं करते कि आप अपना कार्य छोड़ दो, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ दो। प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है, वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो कार्य जैसे ही वो बदलेगा, इंटेंशन बदलेगा उसका, उसका विषय बदलेगा, कार्य का, कार्य करने का उद्देश्य बदलेगा, वैसे ही उसका रिजल्ट बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएगा। उद्देश्य बदलते ही परिणाम, कार्य वही है लेकिन उद्देश्य बदल गया है। पहले उद्देश्य था सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और बाद में उद्देश्य हो गया भगवान का सेटिस्फेक्शन। इतने में उसका रिजल्ट पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा। जो कार्य में बांधने वाला था वही कार्य में मुक्त करने वाला हो जाएगा। निष्कर्ष ये निकलता है, कह रहे हैं कि जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। जब सारे कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो हमारे नए कुछ भी कर्म उत्पन्न नहीं होंगे, कर्मों का रिएक्शन कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि न तो फिर कर्म होगा, न विकर्म होगा, न तो सकाम कर्म और न शास्त्रों के विपरीत कर्म। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करेंगे, तो कोई तरह किसी तरह का रिएक्शन नहीं बनेगा। और भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से पूर्व का जो डेटा है वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो व्यक्ति पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। एक तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी उसकी। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है हमारी, इच्छाएं हैं, भोग इच्छाएं, वो सब धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी अपने आप। वही जरूरी होना। बाकी सारे जो प्रोसेस हैं, भक्ति के अलावा जो प्रोसेस हैं, चाहे वो प्रायश्चित करना हो, चाहे और कुछ दूसरे दूसरे प्रोसेस हों, उनके द्वारा गलत कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है, वो नहीं जाएगी। प्रवृत्ति बनी रहेगी अंदर, भोग इच्छाएं बनी रहेंगी। जैसे व्यक्ति प्रायश्चित करके आएगा, वापस उसी में लग जाएगा। तो वो तरीके इतने रेलिवेंट नहीं है, इतने सक्सेस नहीं है। क्योंकि भक्ति करने से पाप करने की इच्छा जो है वो भी चली जाएगी।
प्रवृत्ति चली जाएगी पाप करने की, जब इच्छा चलेगी पाप करने की, गलत कार्य करने की, तो व्यक्ति आगे वो कार्य करेगा नहीं, तो नया उसका कुछ कुछ भी नहीं बनेगा, और पुराना सारा भक्ति करने से डिलीट हो जाएगा। विष्णु पुराण के श्लोक में कहा गया है, क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मति। उसमें कहा गया है कि जो अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मति। जब कोई भगवान विष्णु की भक्ति में रत होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में रत होता है, तो उसका अप्रारब्ध फलम पापम, जितनी तरह से जो 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 उसका डेटा सेव है पापों का, वो सारा नष्ट हो जाता है भगवान की भक्ति में संलग्न रहने से। तो इस प्रकार से डबल बेनिफिट है भक्ति करने का। एक तो पुराना सारा डेटा रिमूव, दूसरा आगे कुछ नया बनेगा नहीं। जबकि और जो विधियां हैं उसके द्वारा क्या होता है, पुराना डेटा रिमूव होगा लेकिन आगे नया बनाने की हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी, लेकिन इसमें डबल बेनिफिट है। तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अस्वस्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद, मूलोच्छेद यानी जड़ से खत्म, कर्म रूपी जो अस्वस्थ वृक्ष है, अस्वस्थ यानी कर्म से, हमारे कर्मों से तुलना की गई अस्वस्थ वृक्ष की, तो जड़ से खत्म हो जाएगा वो पूरी तरह से, मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। और ये जो भक्ति है, ये भक्ति केवल ऐसा नहीं इतना ही करेगी कि हमें जो है हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे भगवान की सेवा करने से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो हम कार्य करेंगे और पुराना रिमूव हो जाएगा, इतना ही नहीं है, ये हमें अल्टीमेट गोल और प्राप्त कराएगी, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम लेके जाएगी। फिर इसका पूरा प्रोसेस दे रहे हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे करें। वैसे तो पीछे से चलता आ रहा है, बता रहे हैं पीछे सारे श्लोकों में, यहाँ पर एक पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद ने इसको और क्लियर कर दिया है। इस सारांश ये है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हों। हमें ऐसे भक्तों की खोज करनी होगी। इन तीन विशेषताएं बताई है भक्तों की। क्या क्या है तीन विशेषताएं? जो भक्ति वेदांत के पंडित हों, वेदांत यानी वेदों का अंत, वेदों का सार, बस इसके आगे कुछ नहीं है, वेदों का तत्व है, तत्व से जानना वेदों को। तो जो व्यक्ति वेदों को, शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों को तत्व से जानता है, ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी। दूसरा, स्वरूप सिद्ध हो, न केवल वेदांत वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध भी हों। स्वरूप सिद्ध, जो अपने स्वरूप में स्थित हों, सेल्फ रियलाइज्ड सोल, आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। और तीसरा, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों, न अन्य, दूसरे किसी के नहीं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों। ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना। कई बार लोग पूछते हैं, भक्त प्रश्न पूछते हैं कि गुरु जी हम कैसे पता लगाएं कौन शुद्ध भक्त है, या कैसे ढूंढें। तो तीन विशेषताएं दे दी प्रभुपाद जी ने, ऐसे ढूंढ सकते हैं। शास्त्रों के सार को जानते हैं, स्वरूप सिद्ध हैं, और जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, न अन्य, दूसरे किसी के नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण के भक्त हैं। ये तीन विशेषताएं सर्च करें। फिर कह रहे हैं आगे का प्रोसेस क्या है। इस संगति है, ऐसे भक्तों की संगति करना, उनका संग करना, उनसे सीखना, उनसे सुनना, श्रवणम, तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति का जो सबसे पहला प्रोसेस है। इस संगति में नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तथा तन तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। और ऐसे भक्तों की खोज करने के बाद में, खोज करके वो क्या करना है, हमें उनकी सेवा करना है, उनसे सुनना है, उनके आदेशों का पालन करना है। तो सेवा करने से क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या है, प्रेम पूर्ण सेवा करें।
बाहरी बाहरी सेवा न करें, बाहरी रूप से प्रेम पूर्ण सेवा करें, प्रेम और भक्ति के साथ। भगवान भी ये चाहते हैं, प्रेम और भक्ति के साथ। तो इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करेंगे। हम्म। तो इस सेवा से जब वो खुश हो जाएंगे तब क्या करेंगे? कृपा प्रदान करेंगे। जो भक्ति है, वो भगवान कभी भी भक्ति नहीं देते किसी को। भक्ति शुद्ध भक्तों के हृदय में निवास करती है, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तब वो भक्ति जो है उस भक्त के हृदय में ट्रांसफर होती है। भगवान किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान भक्ति देंगे। भगवान भक्ति क्यों देंगे किसी को? भक्ति देने का मतलब है कि जिसको भगवान भक्ति देते हैं, जो भक्त बन जाता है, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा अपना फ्रीडम किसी को देना। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं जो है मेरी स्वतंत्रता कोई छीन ले। ऐसा कोई चाहेगा? हम भी नहीं चाहेंगे। हम भी हमारी स्वतंत्रता किसी को देना नहीं चाहेंगे। तो भगवान फिर क्यों देना चाहेंगे? भगवान तो परम स्वतंत्र है, इसलिए भगवान किसी को भक्ति नहीं देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो हैं उनके हृदय में भक्ति होती है, और वो जब प्रसन्न होते हैं तो भक्ति उनके दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है, उनके पास आती है। तो ऐसे भक्तों को हमें प्रसन्न करना होगा। वो जब प्रसन्न हो जाएंगे हमारी सेवा वृत्ति से, तो प्रेरित होकर वो अपनी कृपा प्रदान करेंगे, जिससे नव दीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश होगा। तब जो है वो दिव्य गुण हमारे अंदर आएंगे। यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जब कोई व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, तब उसमें दिव्य गुणों का विकास होता है। वो कैसे होता है विकास? अकिंचन भक्ति करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करना। तो जब शुद्ध भक्त प्रसन्न होते हैं, भक्त प्रसन्न होते हैं, तब वो भक्ति उनको प्राप्त होती है, और भक्ति प्राप्त होती है तब वो दिव्य गुणों का विकास उनमें होता है। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। और जब ऐसा होगा, दिव्य गुणों का विकास होगा, भक्ति मिलेगी, तब जो है भगवान की लीलाओं में रुचि उत्पन्न होगी सुनने में। अभी हम सुनते हैं बाय फोर्स, रुचि नहीं, हमारी स्वाभाविक रुचि नहीं। 1 घंटा सुनने का बोला गया है तो मुश्किल से आधा घंटा सुनते हैं, पौन घंटा सुनते हैं, या कभी 1 घंटा सुन लिया। तो सब ऐसे ही है, बस भाग दौड़ कर करा के जैसे तैसे मैनेज करके। लेकिन जिस काम में हमारी रुचि होती है ना, वो अपने आप मैनेज हो जाता है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये हमारी स्थिति है, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। जिसमें रुचि होगी, रुचि होती है, हम देख सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जिसमें रुचि होती है वो मैनेज हो जाता है, कैसे भी, कैसे न कैसे करके मैनेज हो जाता है, चाहे कितनी परेशानी हो। जिसमें रुचि नहीं होती जिस काम में, उसको मैनेज करना मुश्किल है, उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो जब रुचि उत्पन्न हो जाती है भगवान की लीलाओं में, तो फिर व्यक्ति अपने आप उसको मैनेज कर लेता है टाइम को। तो रुचि उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी तब फिर हम अधिक से अधिक सुनेंगे भगवान के विषय में, और अधिक शुद्ध शुद्ध होंगे, धीरे धीरे और अपलिफ्ट होंगे। तब हम इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के बंधन से ऊपर उठेंगे, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। फिर कह रहे हैं कि परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुरी, इन 500 रसों में से हमारा भगवान के साथ कौन से रस में संबंध है, हमारा क्या संबंध है, तब पता चलेगा। कई बार नव दीक्षित भक्त हैं, हम जैसे भक्त हैं, वो क्या करते हैं, थोड़े दिन बाद ही भक्ति में आए हैं, साल 2 साल 3 साल जो भी हुए हैं, खैर टाइम की बात नहीं है, और कुछ समय बाद ही इस तरह की बातें करने लगते हैं कि हम तो भगवान की, हमारा तो ऐसा भाव है, हमारा ऐसा भाव है, हम तो इस तरह से सेवा कर रहे हैं, उस तरह से सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनकी डे टू डे लाइफ के कार्य को देखें
उसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि इनमें से कोई लक्षण है। तो ये बहुत आगे की बातें हैं कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये हम जान पाए, कौन से रस में हमारा संबंध है। तो ये ज्ञान जो है, ये स्थिति बहुत आगे चलकर होती है जब व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तब उसको ये ज्ञान होता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। फिर तब जाकर के भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होने लगती है। वो संबंध ज्ञान होने के बाद में उस संबंध ज्ञान के अनुसार जब सेवा चलती है, सेवा होती है, तब जो है शुद्ध भक्ति का विकास होता है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति और अधिक अपलिफ्ट होता है। तो ये शुद्ध भक्ति जो है, कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि से बाहर है। निर्गुण ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा साक्षात्कार, इन सबसे बहुत ऊपर है शुद्ध भक्ति। तो इस प्रकार से ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका उल्लेख है भगवत गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसमें पूरी डिटेलिंग है। मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। तो ये पूरा विकास प्रक्रिया समझा दी प्रभुपाद जी ने, कि ऐसे शुद्ध भक्तों की खोज करना, उनका संग करना, उनके आदेशों का पालन करना, उनकी सेवा करना। फिर धीरे 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 जो वो भक्त हमसे प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा से हमें भक्ति मिलेगी और भक्ति करने से हमें दिव्य गुणों का विकास होगा। फिर दिव्य गुणों का विकास होगा तो भगवान की लीलाओं कथाओं के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी तो हम इस शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना से ऊपर उठेंगे। ऊपर उठ करके वो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। दिव्य गुणों का विकास होगा, उसके बाद हम ऊपर उठेंगे। तो श्रवण में रुचि बढ़ेगी तो फिर आध्यात्मिक चेतना में आएंगे। आध्यात्मिक चेतना में आएंगे पूरी तरह से, तब जा करके जो है हम संबंध ज्ञान होगा, भगवान से हमारा क्या संबंध है, संबंध ज्ञान होगा। फिर संबंध ज्ञान होने के बाद में जो है वो शुद्ध भक्ति शुरू होगी हमारी, और अपलिफ्ट करेंगे हम आगे। इस तरह से पूरा क्रमिक विकास का प्रोसेस है। फिर जो है इसमें 5वां श्लोक जो है भगवत गीता के 15 अध्याय का, निर्माण मोह अजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे मुक्ते सुख दुख संगा गच्छन्ति मूढ़ा परम एवेतत। उस श्लोक में भगवान ने बताया कि आध्यात्मिक जगत में कौन जाता है, कौन जाएगा। निर्माण मोह अजित संग दोषा, जिसने जो निर्माण हो गया है, निर्माण किसी तरह की सम्मान की इच्छा नहीं है, निर्माण मोह, मोह से मुक्त है। जित जित संग दोषा, संग जो संग दोष को जीत लिया जिसने, भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं इनके संग का दोष जो है इससे मुक्त हो चुका है। जित संग दोषा विनिवृत्त काम, सारी भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हो चुका है। द्वंद्वे विमुक्ता, द्वंद्वों से, सुख दुख लाभ हानि मान सम्मान, इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। गच्छन्ति मूढ़ा परम एवेतत, वो परम एवं जो है, जो कभी व्यय नहीं होता, आध्यात्मिक जगत, वहां जा सकता है। ये सब क्वालिटी जिसमें है, ये सब गुणों का विकास होता है जब हम भक्तों के निर्देशन में भक्ति करते हैं। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने दिया है और अंत में बताया है, उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण, यानी इसी शरीर में। ऐसा नहीं है ये प्रक्रिया जो है, ये सारी प्रक्रिया को शरीर छोड़ने के बाद शुरू होगी, ऐसा नहीं। इसी शरीर में रहते हुए व्यक्ति विकास करता है। इसी शरीर में रहते हुए वो डिटेच हो जाता है पूरी तरह से, सूक्ष्म शरीर से डिटेच और स्थूल शरीर से डिटेच, पूरी तरह से डिटेच हो जाता है। फिर जो है शरीर छोड़ता है तो सीधा भगवत धाम।
टिकट कन्फर्म। जैसे नारद मुनि जी जो हैं, सीधा उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।